ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयारं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। एकं वापिः रुद्राक्षं कृत्वा यत्नेन धारयत् एकविंशतिमुद्धृत्य रुद्रलोके महीयते। श्रीमद्देवी भागवत एकादश स्कंध 5वीं अध्याय 35-36वां श्लोक। कोई भी मनुष्य एक रुद्राक्ष की दाना माला के तौर पे पहनता है, वह अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है, स्वयं शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। ऐसा परम पवित्र रुद्राक्ष के बारे में यह हमारा तीसरा एपिसोड है। ये एपिसोड में आपके साथ हम चर्चा करेंगे एक मुखी से 14 मुखी तक की रुद्राक्ष पहनने से क्या लाभ होता है, कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनने से कौन सी लाभ प्राप्त होती है, इसमें हम विशेष चर्चा करेंगे। आपके साथ मैं हूं ज्योतिष वास्तुविद आचार्य खेमराज शास्त्री। चलिए आइए चर्चा करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एक वक्त्रस्तु रुद्राक्ष परतत्व प्रकाशक परतत्व धारणाच जायते तत्प्रकाशनम। देवी भागवत एकादश स्कंद 7वां अध्याय 23 और 24 श्लोक। इसमें विशेष चर्चा मिलती है एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव का स्वरूप है। जो भी एक मुखी रुद्राक्ष पहनता है, भगवान आशुतोष शिव आपकी सभी मनोरथ स्वयं पूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी दरिद्रता, दुख, रोग, शोक कुछ भी नहीं रहेगा। ये न मात्र भौतिक सुख सुविधा, ये परमार्थ प्राप्ति में भी उतना ही सहायक है। शास्त्र बताते हैं यदि आप एक मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो माया रूपी ये संसार बंधन पार करने में ये अत्यंत सहाय होती है। शिव सायुज्य प्राप्ति में ये परम उपयोगी माना जाता है। उसीलिए रुद्राक्ष के संसार में एक मुखी रुद्राक्ष को सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष के रूप में माना जाता है। जो किसी को भी एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है, उसका ये जीवन तो धन्य है, पर जीवन भी सुधर जाता है, ऐसे माना गया। आइए चलिए चर्चा करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। द्विवक्त्रस्तु मुनि श्रेष्ठ अर्धनारीश्वरो भवेत् धारणात् दर्धनारीश प्रियते तस्य नित्यसः। दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर के रूप में माना गया है। जो भी ये अर्धनारीश्वर रुद्राक्ष पहनता है, उसके जीवन में सब कुछ उपलब्ध होता है। विशेष करके लोक मान्यता के अनुसार भी जो कोई भी दो मुखी रुद्राक्ष पहनता है, उसके घर में कलह, दुर्भिक्ष, विद्वेष, थोड़ा सा सुंदर माहौल नहीं है, तो वो सब कुछ समन करके दो मुखी रुद्राक्ष आपके जीवन में सुख शांति प्रदान कर सकता है। इसीलिए दो मुखी रुद्राक्ष को मुक्त कंठ से प्रशंसा किया है। इसको अर्धनारीश्वर अर्थात उमा और शंकर का स्वरूप माना गया है।
आइए शुरू करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष के विशेषता के बारे में। त्रिभक्त स्तनल साक्षात स्त्रीहत्यो दहति क्षणात् त्रिमुख चैव रुद्राक्षो त्यग्नित्रय स्वरूपक। अर्थात तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप माना गया है। जो भी तीन मुखी रुद्राक्ष पहनता है भगवान अग्नि देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके अग्नि देवता प्रसन्न हो उनके जीवन में पाचन प्रणाली से जनित कोई भी समस्या नहीं होगी। आपके जीवन में अग्नि प्रकोप नहीं रहेगा, मतलब आपके जीवन में किसी भी तरह से अग्नि भय से रहित हो जाएंगे। आपके जीवन में सभी सुस्वास्थ्य दीर्घायु का प्राप्ति रहेगा। भगवान अग्नि देवता का आपके उस ऊपर आशीर्वाद रहते रहेगा। आइए चर्चा करते हैं अभी हम चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। चतुर्मुखस्तु रुद्राक्ष पितामह स्वरूपक तद्धारणान महाश्रीमान महादारोग्य मुत्तमम महती ज्ञान संपत्ति शुद्धये धारयन् नरः। जो भी चार मुखी रुद्राक्ष पहनता है वह ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। उसे धारण करने से सभी किस्म का वैभव सुख संपत्ति तथा आरोग्यता का प्राप्त होता है। इतना वरनाई जो भी अत्यंत उच्चतम ज्ञान विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए चतुर्मुखी रुद्राक्ष अत्यंत सहायक माना जाता है। विशेष करके जो भी रिसर्च फील्ड में जैसे साइंटिस्ट जो विद्या अध्ययन करते हैं विद्यार्थी, ये लोग के लिए चतुर्मुखी रुद्राक्ष अत्यंत उपयोगी माना जाता है। चलिए आइए चर्चा करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में। पंचमुखस्तु रुद्राक्ष पंच ब्रह्म स्वरूपक तस्य धारण मात्रेण संतुष्यति महेश्वर। देवी भागवत 7वां अध्याय 11 स्कंद 28-29 श्लोक। ये स्वयं पंच ब्रह्म स्वरूप माना गया है। भगवान शिव के 5 मुख होते हैं। ये 5 मुख को प्रतिनिधित्व करता है। ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, अघोर, वामदेव। इसीलिए इसको पंच ब्रह्म स्वरूप भी बताया गया है। इसको जो कोई भी धारण करता है उसके जीवन में किसी भी चीज का कमी नहीं रहता है। उसके पारिवारिक जीवन सुख शांति समृद्धिमय रहता है। विद्या प्राप्ति का जीवन बड़ा संतोषप्रद रहेगा। आपको जो कैरियर वाइज जो भी आपके प्रगति प्रमोशंस आदि इत्यादि रहेंगे, ये पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने मात्र से भी आपके ये कार्य क्षेत्र, विद्या क्षेत्र और सभी किस्म के क्षेत्रों में प्रगति होती। आइए चर्चा करते हैं षडमुखी रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष के बारे में षड्वक्त्रश्चैव रुद्राक्ष कार्तिकेयाधिदैवत विनायकम चापि देवम प्रबदंती मनीषिरा। अर्थात 6 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता भगवान कार्तिकेय और गणपति। जिसके जीवन में सोचिए गणपति प्रसन्न है तो क्या कमी रहेगी। इसीलिए जो भी 6 मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसके जीवन में विघ्न बाधा कभी नहीं आएंगे। आप विद्यार्थी हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने से विद्या अध्ययन में कभी बाधा नहीं आएगा। आप व्यापारी हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपके व्यापार में कभी बाधा व्यवधान नहीं रहेगा। मतलब सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता भगवान श्री गणपति आप लेके चल रहे हैं, ऐसा मानिए। उसीलिए रुद्राक्ष देवी भागवत में रुद्राक्ष षडमुखी रुद्राक्ष का मुक्त कंठ से प्रशंसा किया गया है। आइए विशेष चर्चा करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। सप्तास्व दैवतश्चैव मुनि सप्तक दैवत तद्धारणान महाश्री स्यान महा हृदारोग्यम उत्तमम। 7 मुखी अधिष्ठात्री देवता 7 मातृकाएं हैं, सूर्य 7 ऋषि हैं।
इसे धारणा करने से विपुल संपदा, उत्तम आरोग्य, महान ज्ञान की राशि की प्राप्त होती। अर्थात आप समृद्धि चाहते हैं आपके जीवन में, तो ये शातमुखी आपके लिए। आइए विशेष चर्चा करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। अष्टभक्तस्तु रुद्राक्षो कष्टमात्राधिदैवत वस्वष्ट कप्रीति करो गंगा प्रीतिकर शुभ तद्धारणा दिभि प्रीता भवेयु सत्यवादी। 8 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता अष्टमात्रिकाएं हैं। जो भी अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनता है, मां गंगा, अष्ट वसु आपसे प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा गया है, जिससे अष्ट वसु रुष्ट है उसके जीवन में कभी सुख नहीं होता है। जो अष्ट वसु प्रसन्न है तो उनके जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। अष्ट वसु की आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए चर्चा करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। नववक्त रुद्राक्ष यमदेव उदाहृत तद्धारणाद्यम भयम न भवत्येव सर्वदा। अर्थात 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात यम का स्वरूप माना गया है। जो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो उनके जीवन में यम काल का भय नहीं रहता है। अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होगा, अर्थात आपके जीवन में रोग भय नहीं रहेगा। सभी किस्म से रोग दुर्घटना आदि से बचाने के लिए सर्वोत्तम रूप में माना जाता है 9 मुखी रुद्राक्ष। आइए चर्चा करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। दशभक्तस्तु रुद्राक्षो दशासा दैवत स्मृत दशासा प्रीतिजनको धारणे नात्र संशय। अर्थात 10 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवताएं 10 दिशाएं हैं। आप जो भी दिशाएं में जाएंगे आपके प्रगति, उन्नति, प्रशंसा और आपके कृति 10 दिशाओं में फैलती जाएगी। इतना पवित्र माना गया है 10 मुखी रुद्राक्ष को। आइए जानते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एकादश मुख त्वक्षो रुद्रैकादश देवता तमिंद्र दैवतम चाहु सदा सौख्य विवर्धनम। अर्थात 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात स्वयं रुद्र का स्वरूप माना गया है। इसके अधिदेवता इंद्र को भी माना गया है, जो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी एकादश मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसके जीवन में कभी असफलता आपके जीवन के इर्द गिर्द भी नहीं आएगी। उसीलिए इस रुद्राक्ष को भी मुक्त कंठा से प्रशंसा किया जाता है। आइए जानते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्षो द्वादशामुखो महाविष्णु स्वरूपक द्वादशादित्य दैवश्च विभर्तव्य हितत्पर। 12 मुखी रुद्राक्ष के अधिष्ठात्री देवता भगवान श्री महाविष्णु तथा आदित्य सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, वो है। यदि आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कुपोषण नहीं रहेगा, आपके जीवन में कभी भी रोग व्याधि नहीं रहेगा। सूर्य को परम तेजस्वी भगवान के स्वरूप में माना जाता है। बिना सूर्य जीवन का अस्तित्व नहीं रहता है। उसीलिए यदि आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि, आयु, आरोग्य से भरीपूर्ण रहता है। आइए जानते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। त्रयोदश मुखश्चाक्ष कामद सिद्धिद शुभम तस्य धारण मात्रेण कामदेव प्रसीदति। श्रीमद्देवी भागवत एकादश स्कंद 7वां अध्याय 38वां श्लोक। 13 मुखी रुद्राक्ष का अधिदेवता स्वयं कामदेव है। जो भी 13 मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसका संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होता है। सभी सिद्धियां स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। आपको परम कल्याण देने में समर्थ है 13 मुखी रुद्राक्ष। आइए विशेष चर्चा करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में।
चतुर्दश मुखश्चाक्षो रुद्र नेत्र समुद्भवा सर्वव्याधि हरश्चैव सर्वारोग्य प्रदायक। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न हुआ है। ये आपको सभी किस्म से आरोग्य देने में समर्थ है। जो भी 14 मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसके जीवन में रोग, अकाल मृत्यु, किसी भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। ये शास्त्र का मान्यता है। यहां तक हमने एक मुखी से 14 मुखी के रुद्राक्ष के बारे में विशेष चर्चा की देवी भागवत के आधार पर। आज का एपिसोड यहां पे समापन करेंगे। दूसरे एपिसोड में हम विशेष चर्चा करेंगे ये 1 से 14 मुखी तक जो शास्त्र में सर्वसम्मत से वर्णन है, इसको कैसे पहनना चाहिए ताकि इसका संपूर्ण रूप से आप लाभ उठा सके। ओम शांति शांति सुशांतिर भवतु।